मई से कैसे जबरदस्त शुरुआत करके आप लोग यहाँ 450 प्लस का सपना पूरा कर सकते हैं। 90-95% मार्क्स इजिली आ जाएगा। पूरा कंप्लीट अल्टीमेट रोड मैप की बात करने वाले हैं, क्योंकि मेरा खुद बिहार बोर्ड के अंदर इस वर्ष 462 मार्क्स आया, और इस मार्क्स पर मत जाइए क्योंकि बड़ा ही मिनिमम मार्क्स है ये मेरे लिए, ठीक ना। तो देखिए किस तरीके से अभी मई आने वाला और आप लोग बेहतरीन शुरुआत कर सकते हैं, कैसे टाइम टेबल शेड्यूल मैनेज करना है। सबसे पहले बात करते हैं आपको 10th का सिलेबस। 10th का सिलेबस कोर आपकी जो कमांड होनी चाहिए वो सिलेबस ऐसे कोऑर्डिनेट कीजिए कि सिलेबस और ट्रेंड मिला रहे। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि जो बिहार बोर्ड का सबसे पहला चीज आपको पता होना चाहिए कि बिहार बोर्ड का सिलेबस क्या है। इतना पता होने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि उस सिलेबस में कौन सा टॉपिक बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, यानी कहां से क्वेश्चन आते हैं। ये कैसे पता करेंगे तो ये भी बताएंगे वीडियो में, रुके रहिए। उसके अलावा आपको बिहार बोर्ड का लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न बोले तो आपको दिल में ये विश्वास, ये भरोसा होना चाहिए कि भाई हमको 50% क्वेश्चन बनाना है, 50 छोड़ना है। यानी अगर बिहार बोर्ड के एग्जाम में 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें हमें 100 का ही जवाब देना है। अगर 30 पूछा जाएगा तो 15 ही बनाना है, 15 छोड़ देना है। इसलिए सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के चक्कर में घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये बिहार बोर्ड का नियम है, ठीक है। ये देख लिया आपने। ट्रेंड्स के लिए आपको सबसे पहले देखिए क्या करना है। अभी आपका मई आ रहा है, सबसे पहले आपको बेस्ट बुक सिलेक्ट कीजिए। बेस्ट बुक बोले तो आपको ऐसा कोई भी ये नहीं लेना है कि पूरा बुक भर के ये भी सॉल्व कर रहे हैं, ये भी सॉल्व कर रहे हैं, ये भी सॉल्व कर रहे हैं, नहीं। शुरू से मैं बोलता हूं किसको फॉलो कीजिए, एनसीईआरटी को। किसको फॉलो कीजिए, एनसीईआरटी को, सरकारी किताब को। इतना फॉलो करने के बाद आप उस किताब में के अनुसार जो सिलेबस है आप उसको क्या कीजिए, स्टडी बोल सकते हैं किसी भी संस्था से, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। आपको कुछ भी करना है तो पढ़ाई करते हुए, नोट्स बनाते हुए पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नोट्स जरूर बनाना है। और मैंने खुद बहुत अच्छे से बना, ऐसा नहीं कि बहुत सजा रहे हैं नोट्स को, एक एक चीज को बहुत ध्यान, इतना कि आपने जो पढ़ाई किया वो आपके माइंड में इजीली रिकॉल हो जाए कभी भी। इसके लिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपकी अगर मई की बात करें, जो आप लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, पूरा मई से फरवरी की क्या जर्नी रहने वाली है, इसे हम लोग पार्ट पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो पहला ये कि आपको पढ़ाई करना है और जो भी चैप्टर पढ़ना है उसका नोट्स बना लेना है। उसके बाद एक रोड मैप की बात करें, जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपको लगाना है चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक। चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक बोले तो इस टाइप से आता है, जिसमें बिहार बोर्ड ने उस चैप्टर से आज तक कौन कौन से क्वेश्चन किस किस साल पूछा है वो रहता है। तो आपको खुद से सॉल्व करना है और ये खुद से जांचना है कि जो हमने पढ़ाई किया या जिस टीचर ने मुझको पढ़ाया उस टीचर का पढ़ाया हुआ बिहार बोर्ड की एग्जाम में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, यानी हमने जो पढ़ा वो बिहार बोर्ड के लिए सफिशिएंट है कि नहीं, और जो जब अगर आ रहा है तो क्या हम बना पा रहे हैं या नहीं, सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये करने के लिए आपको क्वेश्चन बैंक लगाना है। ऐसे करते रहिए और टाइम टाइम पर जो है थोड़ा बहुत रिवीजन भी करते रहना है। तो ये तो हमारा कुल मिला के हो गया 1-2 महीना तक। अब बात करते हैं अगस्त के बाद क्या करना है आपको। अगस्त के बाद जो है अब आपको सीरियसली रिवीजन पे ध्यान देना है और फटाफट जो सिलेबस वगैरह बचा होगा वो आपको कंप्लीट करना है। साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक को नहीं छोड़ना है। गाइड गेस्ट पेपर के उलझन में मत पड़िएगा। एनसीईआरटी स्टडी करते रहिए, अपना नोट्स बनाइए, उसी को रिवाइज कीजिए और बार बार क्या कीजिए, खुद का समीक्षा कीजिए कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में आ भी रहा है या नहीं। इसके लिए आपको क्वेश्चन बैंक लेना कंपलसरी है, जरूरी है। इतना करते रहिए। जब आपके पास सब कुछ हो जाए, लगभग सिलेबस भी कंप्लीट है, लगभग आपका रिवीजन हो या ना हो, लगभग रिवीजन भी है, तब आपको लेना है मॉडल पेपर। बिल्कुल लास्ट में जब आपका दिसंबर के लगभग का टाइम आएगा तो मॉडल पेपर ले लीजिए या फिर एयर वाइज क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। और डिसिप्लिन के साथ आपको ये मान लिए कि आपने पूरा तैयारी किया ना, ये एक डायमंड की बात करते हैं हम लोग, पूरे मेहनत से आपने क्या किया, हीरा निकाल दिया। अब आपको आखिरी 2 मंथ में कंसिस्टेंटली इतना रगड़ना है कि वो हीरा चमक जाए। और इस काम को करने के लिए आपको ये जो 2-3 मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, खास करके नवंबर तो मान लीजिए पूरा आपका रिवीजन पे चला गया, सेंटअप वगैरह पे, 2 मंथ आपके लिए डायमंड होने वाले हैं और वो 2 मंथ है दिसंबर और जनवरी।
दिसंबर और जनवरी 2 मंथ लगातार आपको टाइमली प्रैक्टिस करना है। टाइमली बोले तो आपको डेली का डेली क्या करना है, एक मॉडल पेपर उठाना है, एक फिक्स कर लीजिए। जैसे कि एग्जाम का ही बात करते हैं, बिहार बोर्ड के एग्जाम जनरली दिन में 9:30 से 12:45 होता है, यही ना टाइम होता है। तो आपको ये फिक्स कीजिए कि सुबह में हमें 9 बजे मान लिए बैठना है, तो सीधा 12 बजे उठ जाना है। तो 9 से 12 3 घंटा आपने टाइम फिक्स किया। अब 2 महीने लगातार आपको इस टाइम पे बैठना है और बैठ के डेली क्या करना है कि एक पेपर सॉल्व करना है। पेपर कौन सा पेपर भाई, तो बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया क्वेश्चन वाला पेपर, जो ओरिजिनली जैसे मान लिए 2019 का पेपर उठाइए, अब बैठ जाइए बनाने। 3 घंटे में क्या आप बना पा रहे हैं, है ना। मान लिया आज हमको साइंस बनाना है, 2023 का साइंस उठाइए, क्या आपसे बन पा रहा है 3 घंटे के अंदर, और बन रहा है कितना मार्क्स आ रहा है, ये सब चेक करते रहिए। तो किसी भी कोचिंग की ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी टेस्ट सीरीज, ध्यान से, कोई भी टेस्ट सीरीज से 1000 गुना ज्यादा बेटर होगा कि आप लास्ट के 2 मंथ में कंसिस्टेंटली डेली बैठिए और डेली एक ना एक साल का पेपर लगाइए। आज 2020 का लगा लिया, तो मान लिए कि मेरा आज मैथ बहुत अच्छा है, तो देखते हैं तो बिहार बोर्ड ने 2022 में मैथ में क्या पूछा था, हम बना पा रहे हैं या नहीं। तो 22 का पेपर उठाया, 3 घंटा बैठे सॉल्व किया, और 3 घंटे बाद ईमानदारी से उसको चेक करना है कि कितना मार्क्स मेरा आ पा रहा है। इतना कर लीजिए। इसके अलावा बिहार बोर्ड मॉडल पेपर जारी करता है। मॉडल पेपर बोले तो बोर्ड एग्जाम के जैसा ही सेम क्वेश्चन पेपर होता है, बस वो बिहार बोर्ड का जो सरकारी वाला मॉडल पेपर है आप उसको खरीद लिए, ये 80 से 100 रुपये तक में मिलेगा। अभी नहीं खरीदना है, नवंबर दिसंबर के टाइम में खरीदेंगे। इसमें क्या होगा कि बिहार बोर्ड ने जब जब मॉडल पेपर जारी किया होगा उसके क्वेश्चन उसमें है, और वही एक मॉडल पेपर उठा लीजिए। कुल मिला के मैं बोलना ये चाह रहा हूं, मैं इस पूरी वीडियो का अगर समरी दे देता हूं, समरी ये दे देता हूं कि स्टार्टिंग का जो 2 से 3 महीना है उसमें आपको करना है सिलेबस पे अच्छे से ध्यान देना है, टॉपिक्स, उसके बाद ये चीज देखते रहना है बार बार कि जो हम पढ़ रहे हैं वो मेरे लिए बिहार बोर्ड के एग्जाम में आ भी रहा है या नहीं आ रहा। और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा, यानी कि सितंबर अक्टूबर नवंबर वाला पार्ट, उस पार्ट में आपको सबसे ज्यादा सीरियस रिवीजन करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट डायमंड पार्ट जो होगा, लास्ट का पार्ट जो आ जाएगा दिसंबर जनवरी का 2 महीना, उसमें आप लोग को टाइमली प्रैक्टिस भी करना है। यानी कि आपको ये देखना है कि उस निश्चित समय के साथ हमारा स्कोर हो पा रहा है कि नहीं। निसंदेह अगर आप इतना कर लेते हैं तो इस वीडियो पर आप 1 साल बाद आकर खुद कमेंट करेंगे यस माय ड्रीम वाज कंप्लीट। ये जो 95% का था वो सब डन हो चुका है, 90 आ चुका है, ठीक ना। बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि बिहार बोर्ड में कॉपी को कैसे प्रेजेंट करते हैं, अपना राइटिंग, आंसर राइटिंग का जो स्किल्स है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि सारा खेला कॉपी चेकिंग नहीं होता है बिहार बोर्ड का। और इस इंफॉर्मेशन को आप जितने भी दोस्त हैं, जो लोग का भी ड्रीम है कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं, तो जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।